आज के मुख्य समाचार। 7 जुलाई शुक्रवार को प्रधानमंत्री पहुंचे रायपुर। प्रधानमंत्री की सभा में भाग लेने पहुंचे जगदलपुर बीजेपी के कार्यकर्ता। प्रदेश के सभी कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन संघ आज एक दिवसीय धरने पर। डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक पुरस्कार के लिए किसानों से किए गए आवेदन पत्र आमंत्रित। कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरह चुनावी मोड में। कोंडागांव में चला बूथ चलो अभियान। और बस्तर पुलिस अधीक्षक के साथ कलेक्टर विजय दयाराम ने किया बस्तर के अंदरूनी क्षेत्र का दौरा। कर्मचारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health. बस्तर की बात में दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं अमीन लीला। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को रायपुर पहुंचे। उनके स्वागत के लिए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, राज्यपाल और प्रदेश के मुख्यमंत्री एयरपोर्ट पर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विभिन्न कार्यों का लोकार्पण करेंगे और साइंस कॉलेज में सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान जगदलपुर के पूर्व विधायक संतोष बाफना अपने समर्थकों के साथ प्रधानमंत्री की सभा में सम्मिलित होने रायपुर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रायपुर आगमन से कुछ देर पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी रायपुर के कार्यकर्ताओं द्वारा शक्ति प्रदर्शन के रूप में रैली निकालकर भूपेश बघेल जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए गए और एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया। एक और पूरा रायपुर शहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर स्वागत के लिए जगह जगह तोरण, द्वार और पोस्टर लगाए हुए था। वहीं पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा रैली निकालकर एक प्रकार से शक्ति प्रदर्शन किया गया और भूपेश बघेल जिंदाबाद के नारे लगाए गए। यह विरोध प्रदर्शन राहुल गांधी के लोकसभा सदस्यता खत्म करने के विरोध में किया जा रहा था। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सह विधायक मोहन मरकाम बूथ चलो अभियान के तहत कोंडागांव विधानसभा के चलका, चिमड़ी पाला, चौड़ंग, बालेंगा, बनजुगानी, बासगांव, चीचा डोंगरी, बुनागांव, मलकोट, उमरगांव, केवटी दांडिया, भीरागांव, कुम्हारपारा, मगेदा, बागबेड़ा, उलेरा, कोसाहा, कोकोड़ी और ठेमगांव पोलिंग बूथ पहुंचे और बूथ कमेटी की समीक्षा की और मतदाता सूची का अवलोकन करते हुए बूथ प्रभारियों से जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ पाया है उनका नाम जुड़वाने और मतदाता सूची का निरीक्षण कर बूथ लेवल अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर पुनरीक्षित करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही जन संवाद कार्यक्रम के माध्यम से बूथ अध्यक्षों, कार्यकर्ताओं, सेक्टर जोन प्रभारियों से आह्वान किया गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में हाल ही में रिजर्व फॉरेस्ट में बाघ का शिकार के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। डीएफओ गणवीर धमशील ने प्रेस वार्ता में बताया कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बाघ की हत्या मामले में पकड़े गए मुख्य आरोपी ने पूछताछ में कई राज उगले हैं। जिस बाघ की खाल पकड़ी गई उसका सीआरपीएफ के अफसर ने 13 लाख रुपए में सौदा किया था। खाल की डिलीवरी के पहले उसने बतौर एडवांस 7.5 लाख रुपए दे दिए थे और खाल की डिलीवरी होने से पहले ही इस मामले का खुलासा हो गया। डीएफओ ने बताया कि सोमवार को आईटीआर की टीम ने गोंडा मौसम गांव पहुंचकर वहां जमीन में गाड़ कर रखी गई बाघ की हड्डियां और जिस फंदे में फंसकर बाघ की मौत हुई थी, सीआरपीएफ 222 बटालियन अफसर अमित झा का नाम सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। इससे पहले इस मामले में 2 पुलिस वाले का नाम भी सामने आ चुका है। डीएफओ ने बताया कि बाघ की हत्या के बाद इसकी खाल को खरीदने का सौदा बीजापुर में तैनात एक सीआरपीएफ अफसर अमित झा ने किया था। बाघ की खाल का सौदा 13 लाख रुपए में तय हुआ था। इसके लिए अफसर ने बाघ का शिकार करने वाले को 7.5 लाख अलग अलग पार्ट में पहले ही एडवांस के तौर पर दे दिए थे, लेकिन खाल की डिलीवरी होने से पहले इस पूरे मामले का खुलासा हो गया। इस मामले में जिस अफसर का नाम आ रहा है वह अभी दिल्ली में है। ऐसे में वन विभाग की ओर से सीआरपीएफ की पूरी जानकारी दे दी गई है और अफसर को बीजापुर बुलाने को कहा गया है। इस मामले में एक और नया खुलासा भी हुआ। सोमवार को पकड़े हुए आरोपी से पूछताछ में बताया गया कि बाघ भोपालपट्टनम के कोड़ा मौसम गांव में नदी किनारे लगाए जाल में फंसा था। गांव टाइगर रिजर्व एरिया में छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर पड़ता है। आरोपी तुलसीराम डूबा की मुख्य शिकारी ने बताया कि जंगली जानवरों को पकड़ने लगाया गया था। इस फंदे में बाघ की गर्दन फंसने से उसकी मौत हो गई। इसके बाद तुलसीराम के साथ देपला, कांडला, भाटीगुड़ा
और कोंडा मौसम के गणेश रमेश श्रवण झाड़ी खाल की ढील की और सीआरपीएफ के और अधिकारी से तुलसीराम को खाल खरीदने 7.5 लाख रुपए एडवांस दिए। अभी भी 6 आरोपी फरार है, जिसने श्रवण, सीआरपीएफ अफसर सीताराम, समैया, महेंद्र और संतोष अभी भी पकड़ से बाहर है। बताया जा रहा है कि पकड़ने के बाद कुछ और खुलासे हो सकते हैं। इंद्रावती टाइगर रिजर्व के उप निदेशक गणवीर धमशील ने बताया कि सीआरपीएफ के अधिकारियों से संपर्क कर फरार जवान की विस्तृत जानकारी मंगाई गई है। सोमवार को मुख्य अधिकारी तुलसीराम की निशानदेही पर आईटीआर की टीम ने कोंडा मौसम गांव पहुंचकर टीम तुलसी की निशानदेही पर यहां जमीन में गाड़ कर रखे बाघ के चारों की हड्डियां, सिर की हड्डी बरामद की गई। विभाग ने बरामद की गई हड्डियों को फॉरेंसिक टेस्ट के लिए जबलपुर भेजने की तैयारी कर ली है। इसमें ये 30 तारीख को जो है यहाँ पे इंद्रावती टाइगर रिजर्व के मध्यड़ बफर एरिया से रुद्राराम गांव से हमने बाघ की खाल को बरामद किया और उसमें कुल जो है अभी तक जो है 13 आरोपियों को हमने पकड़ा है। बाघ की जो शिकार हुई है वो बीजापुर डिवीजन के जो है भोपालपट्टनम रेंज में हुई है, जहाँ कांदला गांव है वहाँ पे हुई है। और हमने अभी शिकारियों को जो भी इसमें संलिप्त थे, जो आरोपी है, उनको हमने 13 आरोपियों को हमने जेल में जो है न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और भी इसमें जांच जो है चल रही है। एक सीआरपीएफ जवान का नाम आ रहा है सर, नाम बता देंगे और कौन से बटालियन से वो बता दीजिए और किस तरीके की भूमिका इनकी वो बता दीजिए। अभी जो बयान में बताया गया है आरोपियों द्वारा कि इनका नाम जो है वो अमित झा करके है और ये नैमेड एक सीआरपीएफ का कैंप है वहाँ पे पदस्थ है ये। और इनकी अब विवेचना के लिए हमने इनको बुलाया है, तो जैसे और विवेचना होगी, जांच होगी, तो उसमें और पता चलेगा। स्वदेशी महोत्सव में स्वागत है आप सबका। स्वदेशी खादी महोत्सव आपके लिए, आपके परिवार के लिए 18 जून से जगदलपुर की सेवा करता हुआ स्वदेशी महोत्सव आपके लिए लाया है कश्मीर से कन्याकुमारी तक के खालिस देसी और पारंपरिक सामान। यहाँ मिलेगी हर वो चीज जिसकी आपको बरसों से तलाश थी। जगदलपुर में दंतेश्वरी मंदिर के सामने स्वदेशी खादी महोत्सव एक भव्य पारिवारिक प्रदर्शनी और बिक्री केंद्र। सुबह 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक आपकी सेवा में तत्पर। सामान ऐसा जो आपका दिल चुरा ले। लिख लीजिए, हमारा नंबर काम आएगा। बस्तर कलेक्टर ने कल गुरुवार को कोलेंग और दरभा क्षेत्र के विकास कार्यों का निरीक्षण किया। कोलेंग क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री विजय दयाराम ने कोलेंग के स्वास्थ्य केंद्र के प्री बर्थ यूनिट की व्यवस्था और निर्माणाधीन प्रशासनिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने कोलेंग के नवनिर्मित स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण भी किया और स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण गुणवत्ता के साथ समय सीमा में करने के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारी को दिए। केंद्र के प्री बर्थ यूनिट के निर्माण कार्य में विलंब और गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देने के लिए आरईएस के एसडीओ से स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिए। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मीणा, सीईओ जिला पंचायत प्रकाश सर्वे, एसडीएम तोकापाल, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। कलेक्टर ने दरभा विकास खंड के विकास कार्यों के निरीक्षण के दौरान माध्यमिक शाला के जीर्णोद्धार कार्य, निर्माण कार्य और कॉफी प्लांटेशन का भी जायजा लिया। कॉफी प्लांटेशन में उद्यानिकी कॉलेज के वैज्ञानिकों से कॉफी की तैयारी, वैरायटी, उर्वरा उत्पादन सहित मार्केटिंग की उपलब्धता पर विस्तार से चर्चा कर जिले के अन्य विकास खंड में उत्पादन के संबंध में निर्देश दिए। दरभा विकास खंड के ही ग्राम सेडवा और 241 में सीआरपीएफ के समीप भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम और सामुदायिक भवन का भी लोकार्पण किया। साथ ही पर्यटन क्षेत्र में सैलानियों की आर्थिक आवाजाही को देखते हुए जनपद मुख्यालय में एटीएम शाखा खोलने के निर्देश दिए। चुनाव के नजदीक आते ही सरकारी संगठन और संविदा कर्मचारी संगठन अपनी अपनी बातों को मनवाने के लिए सरकार पर विभिन्न तरीके से दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। सरकार इन संगठनों की मांगों पर कितनी सहमति जताती है या इनकी मांगे पूरी करती है, यह तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। पर आज सभी विभाग के अधिकारी, कर्मचारी संगठन अपनी 1 दिवसीय हड़ताल के लिए मंडी प्रांगण में जमा हुए थे। इन हड़ताली कर्मचारियों का कहना है कि आज की हड़ताल से सरकार कोई निर्णय अगर हमारे पक्ष में नहीं लेती है तो आने वाले 1 अगस्त से हम सभी कर्मचारी संगठन अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। आज जो संयुक्त मोर्चा का आंदोलन चल रहा है, इसमें लगभग छत्तीसगढ़ के 145 संगठन इसमें आज आंदोलन पर हैं, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, हमारा महासंघ, मंत्रालय कर्मचारी संघ, शिक्षक फेडरेशन, सारे जितने संगठन सब हैं और पूरे राज्य में मंत्रालय से लेके हमारा जिला कार्यालय, विकासखंड कार्यालय सारे बंद हैं। हमारी जो 5 सूत्री मांगे थी उसमें प्रमुख मांग ये थी कि जो हमको
डीए और एचआरए जो है केंद्र का सामान जो मिलता है वो दिया जाए, जो इतने अनियमित कर्मचारी उनको नियमित किया जाए, जो पिंगुआ कमेटी बनाई गई है जिसमें सारे राज्य के कर्मचारियों की जो वेतन विसंगतियाँ हैं उसको दूर किया जाए, और जो हमारी जो पेंशन है वो 33 वर्षों में दिया जाता है उसको 25 वर्ष में किया जाए, क्योंकि जो कर्मचारी आज के युवा साथी है जो सर्विस में आते हैं लगभग 30 से 32 साल में सेवा में आते हैं और रिटायर हो जाते हैं, उनको पेंशन का लाभ नहीं मिल पाता है। और जो ओपीएस पेंशन लागू की गई है उसको हम चाहते हैं कि जिस दिन से कर्मचारी भर्ती हुआ उस दिन से लागू की जाए। तो जो हमारे पीछे स्वास्थ्य कर्मचारी साथी यहाँ खड़े हुए हैं, ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, इनकी 24 सूत्री मांगों के रूप में इन्हें अपना ज्ञापन सौंपा है और इन लोग लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, इनका 5वां दिन है आज। कल की कैबिनेट में जो बैठक हुई उसमें आप लोगों की कोई मांगे मानी गई? कल की जो कैबिनेट की बैठक हुई आनन फानन में जब हमने ज्ञापन दिया कि हम 7 तारीख को एक दिन हड़ताल पर जाएंगे और हमारी मांगों पर नहीं माना जाएगा तो हम अनिश्चितकालीन पर जाएंगे, तो माननीय भूपेश बघेल ने हमें 5% का डीए दिया है, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन हमारी सरकार ने लगभग 1,049 करोड़ रुपए जो हमारा जो लगातार पिछले ड्यू है उसको दबा के रखा है, और हमको आज बड़ी बड़ी बातें पेपरों में आ रही है कि कर्मचारियों की बाहें खिल गई, कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो गई। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो हमारा पैसा बचा था उसको 5% के रूप में दिया गया है, लेकिन हम जब तक हमको 9% नहीं मिलेगा तब तक हम आंदोलन को बंद नहीं करने वाले हैं। संयुक्त कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा जिसमें पूरे 145 संगठन सम्मिलित हैं, इनका आंदोलन आज एक दिवसीय है 5 सूत्री मांगों को लेकर। इसके बाद अगर इसके बाद भी सरकार ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो 1 अगस्त से सारे विभाग, मंत्रालयीन, संचालनालयीन, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, टीचर्स एसोसिएशन और निगम मंडल आयोग जितने भी कर्मचारी हैं उनके सारे लोग, पूरा छत्तीसगढ़ का कार्यालय, ऑफिस, स्कूल, अस्पताल सब चीज बंद कर दिया जाएगा। Swadeshi Khadi Festival welcomes you and your family to their exclusive exhibition from June 18th onwards in front of Danteshwari Temple, Jagdalpur, where you can find all special and unique items of your family needs under one roof. Come explore and shop indigenous and exceptional products with a traditional touch from all states of India, which will steal your heart for sure. For more details, contact 9300-035-634, 700-619095 and 7081-890396. Every day from 10 a.m. to 9 p.m. in front of Danteshwari Temple. इन दिनों प्रदेश में रोजगार की बाढ़ सी आ गई है, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट सेक्टर। लगभग प्रतिदिन कुछ न कुछ वैकेंसीज निकलती ही रहती है। सरकार प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार युवाओं को दिलाने का प्रयास कर रही है। इसी तारतम्य में जगदलपुर के जिला रोजगार केंद्र में 12 जुलाई को बेरोजगारी भत्ता के पात्र हितग्राहियों के लिए रोजगार मार्गदर्शन के तहत काउंसलिंग और प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया है। 12 जुलाई सुबह 11 बजे इस प्लेसमेंट कैंप में जगदलपुर मोटर्स, टोयोटा मोटर्स, हुंडई मोटर्स, स्काई ऑटोमोबाइल्स, शिव सिक्योरिटी, अनीता इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहेगुरु होंडा, माइक्रो फाइनेंस, सिविल कॉन्ट्रैक्टर, वैष्णव जॉब कंसल्टेंसी जगदलपुर सहित विभिन्न प्राइवेट सेक्टर में भर्ती ली जाएगी। 12 जुलाई को लाइवलीहुड कॉलेज आड़ावाल जगदलपुर में उपस्थित होकर बेरोजगार युवा इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार वर्ष 2023 के लिए कृषकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। कृषि विभाग के उप संचालक ने गुरुवार को ये जानकारी दी है कि पुरस्कार हेतु आवेदन पत्र उप संचालक कृषि जगदलपुर विकासखंड स्तरीय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं। साथ ही आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड भी किए जा सकते हैं। निर्धारित प्रपत्र में पूर्व रूप से भरे आवेदन पत्र कार्यालय उप संचालक कृषि जिला बस्तर जगदलपुर में जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 निर्धारित की गई है। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। पुरस्कार एवं आवेदन संबंधी किसी भी प्रकार की अधिक जानकारी के लिए कार्यालय उप संचालक कृषि और विकास खंड स्तरीय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। 6 जुलाई 2023 राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन से आज राजभवन में राज्य नवाचार आयोग के अध्यक्ष श्री विवेक धांड ने सौजन्य भेंट की। उन्होंने आयोग की गतिविधियों के संबंध में राज्यपाल को जानकारी दी और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया। राज्यपाल ने श्री धांड से कहा कि नवाचार आयोग का गठन एक अच्छी पहल है। आम जनता का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए नवाचार के माध्यम से जनहितकारी योजनाएं बनाई जाए।
भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य स्मिता बरुआ आज पहली बार छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पहुंची, जहां उन्होंने दुर्ग जिला भाजपा कार्यालय में महिलाओं को संबोधित किया और आने वाले चुनाव को लेकर महिलाओं को चुनावी तैयारी संबंधित टिप्स दिए। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरीके से देश की भाजपा सरकार कार्य कर रही है, पूरे विश्व में भारत का नाम हो रहा है और आने वाले समय में भी भारत और तेजी से विकास करेगा। इस दौरान उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही महिलाओं का सम्मान भी किया। हमारी बीजेपी महिला मोर्चा ने सिर्फ एक प्रोग्राम शुरू किया है, उसका नाम है कमल मित्र। उसमें हम भारतीय जनता पार्टी के जो 15 महिला के लिए जो स्कीम्स हैं उनको लेके हम बूथ लेवल तक जा रहे हैं, जैसे कि मुद्रा, जैसे कि सुकन्या समृद्धि, जैसे कि शौचालय। उनसे जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है लोगों की ज़िंदगी में, स्पेशली महिलाओं की ज़िंदगी में, वो हम अपने वोटर्स तक लेके जा रहे हैं और अपने वर्कर्स तक लेके जा रहे हैं। क्योंकि एटलीस्ट मेरी पर्सनल सोच तो ये है कि हमारे साथ लोग जुड़ते हैं क्योंकि हमने काम किया है। मोदी जी के 9 साल में बहुत सारा काम हुआ है और देश की छवि बदल गई है। मैडम, सेंट्रल गवर्नमेंट यूसीसी ला रही है, एक देश एक संविधान, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन, उस पर क्या कहेंगे, कैसे देखती हैं? मेरा पार्टी का जो स्टैंड है उससे मेरा अलग हो ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में शामिल होने रायपुर जा रहे विश्रामपुर के शिवनंदनपुर मंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं से भरी बस बिलासपुर के समीप रतनपुर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। जयनगर थाना क्षेत्र के ग्राम जमदई निवासी सज्जन पिता सोहन उम्र 30 साल, जाति विंझिया, रूपदेव पिता सोनसाय उम्र 55 वर्ष, दोनों की मौत हो गई है। घायल लीलू गुप्ता भाजपा मंडल अध्यक्ष विश्रामपुर सहित 5 घायलों का अपोलो हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। घटना प्रातः 4:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि भाजपा कार्यकर्ताओं की लग्जरी बस अंबिकापुर नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार में सड़क किनारे खड़ी ट्रेलर ट्रक से टकरा गई। यह हादसा इतना भीषण था कि बस के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। आगामी 8 जुलाई यानी कल शनिवार को विशाखापट्टनम के स्टार पिनाकल हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जन डॉक्टर MS दीपक जगदलपुर के बालाजी पॉलीक्लिनिक में उपलब्ध रहेंगे। सर की चोट, सर दर्द, लकवा, ब्रेन स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर, याददाश्त का चला जाना, नसों की बीमारी और कमजोरी, ब्रेन ट्यूमर, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द के मरीज बालाजी पॉलीक्लिनिक में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक डॉक्टर MS दीपक से संपर्क कर लाभ उठा सकते हैं। पता है बालाजी पॉलीक्लिनिक, सीताराम शिवालय के सामने की गली, श्रीराम ट्रेडिंग कंपनी के पास, बालाजी वार्ड, जगदलपुर। विशाखापट्टनम के प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र नाथ आगामी परसों यानी 9 जुलाई रविवार को बालाजी पॉलीक्लिनिक में उपस्थित रहेंगे। ऑर्थोस्कोपी, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, पॉलीट्रॉमा और फ्रैक्चर, रीढ़ की हड्डी की तकलीफें, पुराने जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द के मरीज सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक डॉक्टर नरेंद्र नाथ से संपर्क कर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पता है बालाजी पॉलीक्लिनिक, सीताराम शिवालय के सामने की गली, श्रीराम ट्रेडिंग कंपनी के पास, बालाजी वार्ड, जगदलपुर। अब जिंदगी हमारे आसपास। अच्छी याददाश्त बहुत अच्छी बात होती है, मगर भूल जाना कभी कभी उससे भी ज्यादा अच्छा होता है। शर्त यह है कि हम किसी की गलती भूल जाएं, किसी के लिए अपने दिल में पल रही नफरत को भूल जाएं। आज है विश्व क्षमा दिवस यानी कि वर्ल्ड फॉरगिवनेस डे। जहां ऐसी कोमल भावनाओं की बात होगी, वहां होगा हमारा दैनिक अंग जिंदगी हमारे आसपास। आइए देखिए क्षमा करने और क्षमा मांगने में कैसा मजा है, और ये भी जाने कि 7 जुलाई का दिन क्यों है खास। कहीं दरख्तों के साए और कहीं परिंदों की प्यास, बिखरी हुई है जिंदगी हमारे आसपास। मुआफ कर न सकी मेरी जिंदगी मुझको, वो एक लम्हा कि मैं तुझसे तंग आया था। कहा सुना माफ भी कर दीजिए हुजूर, क्योंकि आज क्षमा मांगने और क्षमा करने का दिन है। 7 जुलाई होता है ग्लोबल फॉरगिवनेस डे यानी विश्व क्षमा दिवस। इस शानदार दिन में एविजन न्यूज़ की टीम के साथ वीणा आर पाड़ीगार का अभिवादन स्वीकार करें। जिंदगी हमारे आसपास के इस एपिसोड में आज वो बात होगी जो जिंदगी को एक नए मायने दे सके। विश्व क्षमा दिवस की ही तर्ज पर हमारे देश में जैन धर्म के अनुयायी भी मनाते हैं
क्षमावणी या क्षमा दिवस। दिगंबर जैन इसे अश्विनी कृष्ण मास की एकम को मनाते हैं और श्वेतांबर इसे अपने 8 दिवसीय पर्युषण पर्व के अंत में मनाते हैं। कोई माने या न माने, माफी मांग लेना और माफ कर देना हौसले वालों के ही बस की बात होती है। दे गया खूब सजा मुझको कोई करके मुआफ, सर झुका ऐसे कि ताउम्र उठाया न गया। जी हाँ, लड़के आज तक कोई जीता नहीं और क्षमा पर विश्वास करने वाला कभी हारा नहीं। कोई रस्म निभाने को ही सही, एक दिन के लिए ही सही, अगर इंसान माफी मांगना और माफ करना सीख ले तो यही एक दिन उसकी जिंदगी बदल सकता है। मुआफी और इतनी सी खता पर सजा से काम चल जाता हमारा। ये बिल्कुल सच है। कभी कभी माफ करना दिल में उतना गहरे उतरता है जहाँ तक सजा भी नहीं पहुँच पाती। आज के दिन का अगर जरा सा भी मान रख लिया जाए तो सकल संसार में न जाने कितने रिश्ते बच जाएं, न जाने कितने झूठे अहंकार टूट जाएं, और न जाने कितने अपराधों से दुनिया छूट जाए। खता उसकी मुआफी से बड़ी है, मैं क्या करता, सजा देनी पड़ी है। जी नहीं, ये संवैधानिक अधिकार संविधान के पास ही अच्छा लगता है। इंसान को सिर्फ और सिर्फ मुआफ करने का अधिकार होता है। विजन न्यूज के साथियों, ग्लोबल फॉरगिवनेस डे को हमसे एक महामंत्र का तोहफा लेकर जाइएगा। तुम हो मुजरिम, हम है मुल्जिम, चलो नया इंसाफ करें। तुम भी हमें मुआफी दे दो, हम भी तुम्हें मुआफ करें। चॉकलेट खाएंगे? अरे अब खा भी लीजिए। जब गिले शिकवे ही नहीं रहे तो मीठा ही बचता है ना। फिर आज तो मौका भी है और दस्तूर भी, क्योंकि आज सारा विश्व मना रहा है चॉकलेट दिवस। कहा जाता है साल 1519 में एक स्पेनिश खोजकर्ता हर्नान कोर्टेस को चॉकलेट पीने के लिए दिया गया था, जिसका स्वाद कसैला था। हर्नान कोर्टेस इस चॉकलेट को अपने साथ स्पेन लेकर आ गए और इसे स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें मिलाया वेनिला, चीनी और दालचीनी। ये मीठा पेयजल ऐसा लजीज बना कि सारा स्पेन इसका दीवाना हो गया और सन 1550 तक तो यूरोप में चॉकलेट का ऐसा बोलबाला हुआ, उसके लिए एक दिन मुकर्रर करना पड़ा और वो दिन था 7 जुलाई। इसके बाद अस्तित्व में आने लगी विश्व प्रसिद्ध चॉकलेट की बड़ी बड़ी कंपनियां। है ना आज का दिन बहुत मीठा। जब मुंह मीठा हो ही रहा है तो क्यों ना हैप्पी बर्थडे कहते हुए चले संगीतकार और पॉप सिंगर कैलाश खेर को, बॉलीवुड अभिनेता मनजोत सिंह को, भारतीय क्रिकेटर और हम सबके फेवरेट माही यानी महेंद्र सिंह धोनी को और बंगाली अभिनेता खराज मुखर्जी को। इन सब का जन्मदिन 7 जुलाई को होता है। इतनी अच्छी बातें और आप सभी के एक बेहतरीन कल की उम्मीद के साथ आप सभी से मैं वीणा आर पाड़ीगार लेती हूँ अनुमति। नमस्कार। कहीं दरख्तों के साए और कहीं परिंदों की प्यास, बिखरी हुई है जिंदगी हमारे आसपास। जिंदगी से लबरेज हमारे दैनिक अंक जिंदगी हमारे आसपास आपके दिल के कितने पास पहुंच पाया है, हमें ये जानने की उत्सुकता है। हमें हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में इसकी जानकारी जरूर दीजिएगा। और अब मौसम की जानकारी। धीरे धीरे छोटे होते दिन हल्की फुहार के साथ, गीले गीले दिन रात की बात के साथ शुरू होगी आज के मौसम की बात। छत्तीसगढ़ के मौसम विभाग के सारे अनुमान और पूर्वानुमान आजकल भले लग रहे हैं। कल बलरामपुर में छत्तीसगढ़ का अधिकतम तापमान भी 4-5 सीढ़ियां नीचे उतरकर 35 डिग्री सेल्सियस पर बैठ गया। न्यूनतम तापमान कबीरधाम में 21 डिग्री सेल्सियस में पसर गया। कहीं कम तो कहीं ज्यादा बारिश पूरे छत्तीसगढ़ में हो रही है। मौसम विभाग अपने मौसम की खबर में सिर्फ बरसात की बात ही कर रहा है। कहीं हल्की बारिश की बातें, कहीं धमाकेदार बरसात की चर्चा और कहीं वज्रपात के साथ सावन की झड़ी का जिक्र। और इधर रोज की बौछार से ठंडी पड़ चुकी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर 30 से 24 डिग्री सेल्सियस के औसत तापमान पर छोटे बच्चे की तरह
जल क्रीड़ा कर रही है। सच है दोस्तों, जल के बिना जीवन बेकार। एविजन न्यूज बस्तर की बात के साथ मैं वीणा आर पाड़ीगार। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आज के मुख्य समाचार। 7 जुलाई शुक्रवार को प्रधानमंत्री पहुंचे रायपुर। प्रधानमंत्री की सभा में भाग लेने पहुंचे जगदलपुर बीजेपी के कार्यकर्ता। प्रदेश के सभी कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन संघ आज 1 दिवसीय धरने पर। डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक पुरस्कार के लिए किसानों से किए गए आवेदन पत्र आमंत्रित। कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरह चुनावी मोड में। कोंडागांव में चला बूथ चलो अभियान। और बस्तर पुलिस अधीक्षक के साथ कलेक्टर विजय दयाराम ने किया बस्तर के अंदरूनी क्षेत्र का दौरा। कर्मचारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.